ठीक है। लेकिन आप कहीं सोचो कि ईवी बिल खाली रजिस्टर्ड पार्टी ही बना सकती है, नहीं, आप ये भी बना सकते हैं और आगे जाके ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड तो वो भी बना सकता है। तो ये मैं दिखा दूंगा रजिस्ट्रेशन के टाइप में चारों पांचों दिखा रखे आपको। क्लियर यहाँ तक हो कि जनरेट कौन करेगा? यस सर। अब अगली आ जाती है बात कि ये वैलिड की बात रहती है कि वैलिड कब तक रहेगा। तो वैलिड जो एक ईवी बिल आप बनाते हो सेलर और बायर और ट्रांसपोर्टर, तो देखो सेलर के लिए कितने टाइम के लिए वैलिड है, मतलब सॉरी ये हटा दो, ये चीजें बाद में देखेंगे, वैलिड देखते हैं। तो वैलिड आपको याद रखना है कि अगर आपका 200 किलोमीटर है तो ये वन डे वैलिड, ठीक है। पहले 100 किलोमीटर होता था, फिर अगर इसमें 210 हुआ तो भी ये वन डे, यहाँ पे 220 से अबोव रहेगा तो आपका 2 डेज वैलिड होगा। या मान लो ये 300 हो गया तो 2 डेज के लिए वैलिड है, अगर ये 400 है तो 2 डेज के लिए वैलिड है, अगर ये 600 हो रहा है तो 3 डे के लिए वैलिड है। तो ये सारी चीज होगी वैलिडिटी इसकी, ठीक है। ओके सर। अब इसमें बात आ गई जी, इनके लिए भी एक वैलिडेशन लिमिट रहती है कि किसके लिए, कि अगर इन केस कभी इन ईवी बिल में कोई चेंजेस या फिर कैंसिल करना हो आपको, ये दोनों चीज आपको पता होनी चाहिए कब तक कौन से टाइम के लिए लिमिट रहती है। तो इसके लिए रहती है कितना 24 आवर्स और इसके लिए 72 आवर्स। और इसके लिए क्या रहता है, जैसे मान लो कोई बड़ा कंसाइनमेंट जा रहा है और मान लो कि जम्मू कश्मीर कन्याकुमारी, हाँ जी 100 किलोमीटर है ना पर डे? 100 किलोमीटर है ना पर डे? पर डे बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है। हाँ जी 200 पे हैं। ओके सर। ठीक है, पहले 100 थी, आप कह रहे हो पहले बिल्कुल 100 थी जी। अभी ये जो बीच में आपका कुछ समथिंग जनवरी ऐसे टाइम में जो आपका नया फाइनेंशियल स्टार्ट होना था उससे पहले साइड बढ़ी है 200 किलोमीटर बढ़ी, क्योंकि मान लो इन केस कभी जैसे पिन कोड की बेसिस पे था आपका, क्या होता था कि मान लो गाड़ी रुक गई, नो एंट्री हो गई, तो उस केस में उनको बहुत इश्यूज आ रहे थे। जैसे मान लो एक दिन के लिए वैल्यू था 100 किलोमीटर, अब 100 किलोमीटर में क्या होता है ट्रक या इन सबकी नो एंट्री हो जाती है कुछ टाइम की के लिए, होती है ना, आपको दिख रहा होगा वो नो एंट्री का लगा देते हैं या आपके इमरजेंसी नहीं है अभी, तो उस समय फिर क्या होता है माल मान लो एक दिन में गया नहीं, फिर क्या होता है मान लो अगले दिन पकड़ लिया उसे, फिर आपको पता है कि पेनल्टी में क्या है, आपका सारा गुड्स तो पहले जब्त कर लिया जाएगा और जितना टैक्स है उतनी पेनल्टी लगती है, और अलग से जो आपकी लेट मतलब जो भी लेट फीस या कोई चार्जेस अलग से जो उनको दिखता है वो अलग से लगा देते हैं आपका, ठीक है। तो कोई बड़ा कंसाइनमेंट जा रहा है तो ये जो ट्रांसपोर्टर है ये हमेशा किसमें करेगा चेंजेस, पार्ट बी में, ए में नहीं करेगा, चार तो ए में ही करता रहेगा, इसमें कुछ नहीं करेगा। क्लियर, वैलिड और चेंज और कैंसिल के लिए, क्लियर जी? यस सर। अब इसमें एक और चीज क्या आती है आपकी, आपको वैलिड, चेंज, कैंसिल, चेंज, जनरेट, एक और पॉइंट था याद नहीं आ रहा, हाँ जी, हाँ जो ईवे बिल है ये पार्ट ए और पार्ट बी, दो पार्ट में होता है। पार्ट ए होता है आपका जो आप अपना इनवॉइस बनाते हो, जो आप अपना यहाँ पे इनवॉइस बनाते हो, अरे क्या हो गया मैं फिर दे कर दिया, जो ईवे बिल है पार्ट ए
पार्ट बी। तो ए में तो रहता है आपका पूरा इनवॉइस, बी में रहता है आपका ट्रांसपोर्टर की डिटेल। ठीक है, तो ये याद रखना। और प्लस एक लास्ट चीज आपकी कि इसके अंदर जो क्या है जी आपका जनरेट करने के तरीके भी आपको आप ई-वे बिल बी में रहता है आपका ट्रांसपोर्टर की डिटेल। ठीक है, तो ये याद रखना। और प्लस एक लास्ट चीज आपकी कि इसके अंदर जो क्या है जी आपका जनरेट करने के तरीके भी आपको आप ई-वे बिल जनरेट दो टाइप से कर सकते हो। एक आप सीधा पोर्टल से, सेकंड आप कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करो तो आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप यूज करो तो उससे जेसन फाइल से। और प्लस टैली का आपने देखा होगा नया रिलीज है 2.0, किसने देखा इसको डाउनलोड करके? हाँ जी, इसको जाना 27 तारीख को उनका ऑफिशियली लॉन्च किया था इसको। इसके लिए उन्होंने यूट्यूब पे एक पूरा वेबिनार भी रखा था, अगर आपने देखना हो तो देख सकते हो उसमें। तो इसमें आपका क्या बोला गया है, जो ई-वे बिल है डायरेक्ट आप टैली से जनरेट हो जाएगा। ई-वे बिल आपका डायरेक्ट टैली से जनरेट होगा। वो कैसे जी? तो उसके लिए आपको बोला गया कि आपको एक जीएसपी ये क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये वाला मैं आपको अभी नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगा जीएसपी क्या क्रिएट करनी है और कहाँ से क्रिएट होनी है, बस ये आपको बनाना है। तो उसके क्या होगा, जैसे आप यहाँ ना टैली के अंदर, जैसे आप यहाँ टैली के अंदर इनवॉइस बनाते हो, और वो इनवॉइस क्या करेगा आपका, अगर विदिन स्टेट है और बिल की पार्टी से कितना 1 लाख से अब हो जाएगा या फिर 50,000 से अब हो जाएगा अदर स्टेट में, तो आपको पूछेगा कि इसका जनरेट करना ही होगा। जैसे आप यस करोगे वो ऑटोमेटिक उस इनवॉइस को पोर्टल पे ले जाएगा और आपको वहां पे बस एक जनरेट का ऑप्शन आएगा, वो क्लिक करोगे वहां पे उसका जनरेट भी आपका ये होगा। अब ये फैसिलिटी दे दी टैली प्राइम में। पहले क्या होता था, हमें जेसन बनाना था, हम जेसन बना के भी देख लेंगे पहले, उसके बाद फिर ये वाला देखेंगे। क्लियर यहाँ तक? हाँ जी, तो जेसन हो गया, ये हो गया पोर्टल, फिर जीएसपी, ई-वे बिल, फिर आपकी एक चीज और क्या मिस हो रही है, छोटा सा पॉइंट था शायद, अकाउंट सॉफ्टवेयर डिटेल। चलो कोई नहीं, अभी इसको देखते हुए याद आता हूँ, आपको बताता हूँ। तो यहाँ तक क्लियर सबको? क्योंकि सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन ई-वे बिल की आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए। उसके सेक्शन वेक्शन तो आप बाद में पढ़ लेना अगर आपको पूरा प्रॉपर तरीके से देखना है, बट आपको ये नॉलेज सबसे जरूरी है। अगर आप कोई अकाउंटेंट हो और वहाँ पे आपको किसी का बिल बनाना है, बिल रेज करना है, ई-वे बिल कब बनेगा, किस केस में बनेगा। अब इनके मान लो, हाँ एक चीज ये थी कि मैंने बोला कि आपको ये तो बिल्कुल आइडिया रहता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं आजकल। अब कि आपको पता आप सेल कर रहे हो तो आप ई-वे बिल क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये अपना कैसे चलता है, कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं। अरे भाई, ठीक है, इसमें आपको पता है अगर आप सेल करते हो तो ई-वे बिल बनता है। अगर आप परचेज करते हो तो ई-वे बिल बनेगा, ये बताओ। नो सर। नो सर, क्योंकि सेलर बनाएगा। अगर इनके सेलर ने ई-वे बिल नहीं बनाया, सेलर बोलता है जी मेरे को इनकेस कुछ सिचुएशन ऐसा कि मैं नहीं जनरेट कर पाऊंगा, तो फिर क्या होगा, माल आप क्या करोगे, परचेजर बना सकते हैं फिर? जी सर बना सकते। हाँ जी, क्योंकि आपको ऑप्शन जैसे जीएसटी वाली क्लास में आपको दिखाया होगा कि एक आउटवर्ड करके मिलता है और एक इनवर्ड, ये सबसे मेन मिलेंगे आपको उसकी मूवमेंट, वरना बाकी फिर आपको क्या मिलेंगे कि आगे जाके इसके सब टाइप में जैसे आपका कोई जॉब वर्क के लिए, कोई
सेल्स रिटर्न, कोई अप्रूवल बेसिस सेल है, तो ऐसे करके बहुत सारी कंडीशन आएगी, मैं टैली पे पढ़ा दूंगा जब हम उसके सब टाइप में पढ़ेंगे। और उसके लिए फिर कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, क्योंकि 3 चीज आपको नोटिस करने वाली कॉन्टेक्ट ईमेल में, एक तो आपका क्या आउटवर्ड और एक इनवर्ड, फिर इसके बाद इसका सब टाइप किस लिए बना रहे हो आप, फिर सब टाइप के बाद इसके बाद डॉक्यूमेंट, क्या आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। 3 चीज इंपॉर्टेंट है आपकी ईमेल के लिए, ठीक है। आउटवर्ड, इनवर्ड, या आपके पास सप्लाई जा रही है या आ रही है आपके पास, तो इसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट सिचुएशन आएगी। जैसे हमने अभी पीछे केसेस भी पढ़े थे, जॉब वर्क का हो गया, फिर ऐसे डिलीवरी चलान पे सामान जा रहा है, या फिर मान लो आपका कोई अप्रूवल बेसिस सेल है या लाइन सेल है, ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, तो सब टाइप होते सारे आपके। और उसके बाद उसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास रिक्वायर होना चाहिए, जिसके बेसिस पे ईमेल बनेगा, और वो जब आप लेके जाओगे सामान तो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है? हाँ जी। यस सर। अब एक और क्वेश्चन आता है जी आपका, क्योंकि सेल परचेज में आपको पता है इनवर्ड आउटवर्ड या उसके बाद हम बना लेंगे। अब मैंने कहा कि डेबिट नोट बन रहा है या क्रेडिट नोट बन रहा है, इसमें बहुत इश्यूज आते हैं। इस केस में ईमेल बनेगा और ये भी ईमेल। अब इसमें एक कंडीशन ले लेता हूँ, हम मान लो ए था सेलर, बी था बायर, ठीक है। अब मैंने बोला मैंने इसको सेल करी सामान ₹1,00,000 का, प्लस टैक्स था 18%, 1,18,000 विद इन स्टेट था। तो मैंने क्या करा, इसमें ईमेल बना के दे दिया। बी को एक गुड्स क्या हुई, बहुत ही घटिया लगी, उसमें मैं अपना सारा माल लेके चले जाऊँ। ये बोला जी आप मेरे को भिजवा दे माल, तो बोला मैं भिजवाऊंगा भी नहीं, कि मैं भिजवाऊंगा भी नहीं। तो उस केस में क्या होना चाहिए आपका, कि उस केस में फिर आप क्या करोगे, उस केस में क्या रेस करोगे, ईमेल कैसे बनेगा, किस बेस पे बनेगा, ये आपको बताना। हाँ जी, हम लोग भी सारे शांत हो गए। सर डेबिट नोट इशू होगा। क्वेश्चन ये था, ए ने इसको सेल करी, सारा सेल माल घटिया था, इसने बोला भाई अपना सामान ले जाओ जो भी चीज है। तो इसने बोला जी आप मेरे को रिटर्न करने के लिए प्रोसेस आप भेज दो, मैं ले लूंगा जी आपसे। इसने बोला मैं कुछ नहीं दूंगा आपको, एक तो इतना घटिया माल है, ऊपर से मैं अपना खर्चा कराऊं, अब मैं ये चीज करूं, मेरे को ये सेल रिकॉर्ड भी नहीं करनी, मैंने करी भी नहीं, बट ये करा कि मेरे को वापसी करनी चाहिए, तो फिर आपको ये तब इस सिचुएशन में क्या करोगे। डेबिट नोट इशू करेंगे। रिसिप्ट नोट इशू होगा क्या, सेलर क्रेडिट नोट इशू करेगा। हाँ जी, तो देखो इसमें क्या होगा ना कि यहाँ पे ये नहीं बना रहा श्वेता जी आपका, ये वाला मैं कुछ नहीं बना के दूंगा आपको। अगर ये बना के नहीं रहा तो डेबिट नोट तो बायर देता आपका, ये सब। हाँ जी। तो ये वाला मैं कुछ नहीं दूंगा भाई, ले जाओ उठा के मान लो बंदा भाग गया आपकी। अच्छा। तो उस केस में क्या करोगे। और सर रिटर्न भी नहीं कर रहा वो। कुछ नहीं, मैंने बोला गुड्स ले जाओ उठा के यहाँ से, मेरे पास कुछ। अच्छा गुड्स ले जाओ ना। तो सर क्रेडिट नोट इशू होगा, क्रेडिट नोट इशू होगा। हाँ, और ये ईमेल जब बनाएगा तो किस बेसिस पे बनाएगा, मैंने जो आपके 2 ऑप्शन बताए थे, उसके सब टाइप क्या लेगा और उसके बाद हाँ जी कुछ कह रहे थे प्रदीप जी। सर तो सब टाइप लेगा, वो गुड रिटर्न करेगा। गुड्स रिटर्न का लेगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास कोई पोर्टल का लॉगिन नहीं है, वरना आपको दिखाता है, उसमें बहुत सारे ऑप्शन चेंजेस होता है। सेल्स रिटर्न में क्रेडिट नोट इशू होता है। हाँ, तो देखो इसमें क्या होगा, ये क्या करेगा, 2 केसेस इसके पास। अगर इसमें यहाँ अकाउंटेंट अच्छा बैठा होगा तो उसको पता है क्रेडिट नोट बना लो जी और वापसी ले आएंगे, बट क्रेडिट नोट पे भी आप ईमेल लेके जाओगे। अब ईमेल क्या लेके जाओगे, क्योंकि सेलर है, इसके पास से अभी माल जा नहीं रहा, वापसी आ रहा है, तो ये इनवर्ड बेसिस पे बनाएगा वो, ठीक है। अगर ये बनाता तो ये डेबिट नोट बनाता और ये आउटवर्ड के केस पे बनाता, ठीक है। तो इसके सब टाइप पता चल गए,
अगर इन केस मान लो कभी कभी ना कंफ्यूजन ये होती है कि डेबिट नोट बनाए क्रेडिट नोट बनाए, तो आपको अगर कभी ऐसी कंफ्यूजन हो जाए तो आप पता क्या कर सकते हो, डेबिट क्रेडिट नोट छोड़ के आप डिलीवरी चलान पे भी ले जा सकते हो सारी चीजें। ठीक है, ये ऑप्शन देता है आपका पोर्टल ईवीबिल का। अगर आपका वहाँ लॉगिन एक्सेस होता तो आपको दिखाता। अगर इन केस कभी आपको क्लियर नहीं हो रहा कि मैं डेबिट नोट बनाऊं या क्रेडिट नोट बनाऊं, ऐसी कंफ्यूजन होती है बहुत से सही है। जैसे अभी तो आप इजीली मतलब सिंपल बैठे हो तो आपको याद है हाँ ये, बट कभी जब बिजनेस में बैठते हो ना और ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो उस टाइम आपका माइंड काम नहीं करता। तो इस टाइम आपको लगेगा क्या बनाऊं, मैं डेबिट बनाऊं क्रेडिट बनाऊं, गलत ना हो जाए, कहीं पकड़ा ना जाए। तो सबसे सिंपल है, आप डिलीवरी चलान बना सकते हो। ठीक है, और उसके बेसिस पे ईवीबिल, समझ गए कि कभी इनकेस आपके साथ हो तो आप ये ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हो। क्योंकि ऐसा ही केस अभी मेरे फ्रेंड के साथ हुआ है, क्यों बता रहा हूँ। क्लियर? यस सर। हाँ जी, तो अब ये पूरा ईवीबिल का जितना कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना था, जितना समझ में आना चाहिए, उतना सारा हमें आ चुका है। या किसी को कोई डाउट है किसी चीज पे? ईवीबिल किसी एक को ही बनाना होता है ना? हाँ, किसी एक को बनाना है, बट इस केस में ये मना कर दिया था ना, बोला मैं कुछ नहीं बनाऊंगा भाई, तो संभाल ले, उठा ले, या जैसे ले, या मंगवा के कुछ भी करो, तेरे ऊपर है। इसलिए सिचुएशन आई थी। ठीक है। क्योंकि पता है क्या होता है, जब आपने माल जो दिखाई और आपने वो गुड्स नहीं भिजवाए, तो ऐसे ही केसेस होते हैं बिजनेस में। या आपने टाइमली उसको डिलीवर नहीं करवाया, तो ऐसा केस आ सकता है। ठीक है? ठीक है सर। हाँ जी, तो अब चले फिर टैली पे, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं जी अब। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या लिया है जी, आपका ये वाला क्वेश्चन। कौन सा जी? तो उससे पहले मैं एक चीज दिखा दूं आपको। अगर आपको ईमेल मैंने कुछ फाइल्स ना उनकी वेबसाइट से डाउनलोड करी, अगर आप चाहते हो तो उनकी वेबसाइट पे देखो, यहाँ से मैं दिखा देता हूँ आपको, आप भी डाउनलोड कर सकते हो, वरना ये मैं फाइल आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ये बिल आपका लॉगिन यहाँ आते हैं, ये तो ये वाली छोड़ दो, आजकल ऐसे नहीं होगी। ठीक है, ये देखो आपका दिखा दिया क्रॉस ईमेल 200 किलोमीटर से करके। तो आप देखो यहाँ से ये यूजर मैनुअल है, ये वेबसाइट के बारे में, एसएमएस के थ्रू ईमेल, ये बल्क जनरेशन, ये सारी चीजें नहीं डाउनलोड कर सकते। जब इधर जाओगे तो यहाँ देखो दिखाएगा आपको 2021 के अकॉर्डिंग जो ईमेल आपका बनना है, किस किस बेसिस पे बनना है, सारी पूरी एक आपको चार्ट देता है कि कैसे हिस्ट्री आपको क्या है, कहाँ कौन सा ऑप्शन क्या चीज दिखाएगा, ये सारी चीज आपको शो कर देगा। अरे ये उठ के इधर क्यों नहीं आ रहा? इसके अंदर देखो ये थोड़ा पढ़ोगे, उसके बाद यहाँ पूरी डिटेल के साथ देगा पोर्टल में कौन सा ऑप्शन किस चीज के लिए होता है, कौन सा क्या चीज है आपका, ये सारी चीज देखो दिखाएगा कि आपको देखो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड क्या करना है, यहाँ पे ईमेल देखो छोड़ दो, ये चीज आपकी आ जाती है सबसे पहले जब पोर्टल लॉगिन करोगे। तो आपको नया बनाना तो ईमेल यहाँ पे जाओगे और जनरेट कर दोगे। अगर आपने जेसन फाइल कहीं से बनाई है सॉफ्टवेयर से, तो आप यहाँ कंसोलिडेट ईमेल पे जाके जनरेट करोगे। फिर यहाँ ईमेल पे जाओगे तो जनरेट होना एक सिस्टम वैसा आएगा जो वेबसाइट पर होना चाहिए। जैसे यहाँ दिखाएगा तो जनरेट न्यू या बल्क, तो न्यू पे जाओगे तो इस टाइप से आपको शो करेगा। और इसमें देखो सब टाइप देखो, यहाँ पे आउटपुट इनवर्ड है जो सबसे पहला है सप्लाई में, फिर यहाँ सब टाइप है, आउटपुट इनवर्ड में क्या ऑप्शन ले सकते हो, सप्लाई, एक्सपोर्ट, जॉब वर्क, ये सारी चीज। उसका फिर सब टाइप जैसे आप यहाँ सेलेक्ट करोगे उसका नीचे कॉलम खुलेगा, ये डॉक्यूमेंट टाइप, यहाँ पे आपको दिखाएगा अदर या डिलीवरी चलान। तो इन दो बेसिस पे 3 बेसिस आपके रहते हैं जिसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज चेंज होती है, बिल और क्रॉप। फिर यहाँ पाओगे तो इसके रिलेटेड आपकी सारी चीजें यहाँ मेंशन है, किस किस केस में लाइन सेल क्या चीज है, सारी देखो सारी चीजें मेंशन। आप इसको डाउनलोड करो, ईमेल बनेगा इस टाइप से, बट आप बोलोगे इसमें भी क्वांटिटी और रेट तो आ ही नहीं रहा, क्योंकि बारकोड देख लो, इसको क्या करेगा आपका जो भी गाड़ी जो चेकर होगा वो उसके पास सॉफ्टवेयर होगा, वो इसको स्कैन करेगा, पता चल जाएगा इस गाड़ी में क्या जा रहा है, क्या एचएसएन है, क्या क्वांटिटी है, क्या रेट है, सारी चीजें। ठीक है, फिर सो वेरीफाई कर लेगा और ऐसे करके सारे ऑप्शन आपको यहाँ डिफाइन कर रखे हैं। ठीक है जी, क्लियर ही पॉइंट? हेलो, ये क्लियर सर, क्लियर। फिर आप देखो हाँ आउटपुट कब आएगा, आउटपुट और इनवर्ट कब आएगा? देखो आउटपुट उस केस में आता है जब आपके पास से वो सामान जा रहा हो, सबसे पहली चीज। और इनवर्ट तब आएगा जब आपके पास सामान आ रहा है और आपका सेलर नहीं बना रहा, ये जो सामान भिजवा रहा है वो नहीं बना रहा उस केस में। ठीक है, ओके। फिर आते हैं जी यहाँ पे आपको एक चीज दिखाएगा
रजिस्ट्रेशन में ईवेबल देखो, ईवेबल रजिस्ट्रेशन जो रजिस्टर्ड डीलर है, ये ट्रांसपोर्टर के लिए इन्वॉल्वमेंट है और यहाँ पे ईवेबल फॉर सिटीजन, ठीक है। फिर जो आपके ईवेबल में जो अनरजिस्टर्ड डीलर्स होते हैं, जो ये सारी चीज करते हैं, उसके लिए भी सिटीजन आपको दे रखा है। तो ये सारी चीजें हैं, बाकी आपको टोटल पूरा समझा देगा सर ने। हम चलते हैं टैली पे। यहाँ आके जो हमारा इनवॉइस है, तो देखो ये पूरी पीपीटी दे रखी है, एक टाइप वर्ड और पीडीएफ फाइल है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसकी भी अगर आपको डाउनलोड करना है, डाउनलोड भी मैंने बता दिया। हम देखते हैं ये कि हमारा क्या है, टेक्स्ट इनवॉइस है, जिसमें हमारी कंपनी कौन सी है, कुमार सैनिटरी एंड हार्डवेयर स्टोर, ये हमारी कंपनी है। और हम किसी तरह से पिज्जा पेंट्स एंड सैनिटरी स्टोर, और इसमें कितने का बिल बन रहा है आपका, 26,500 है ना। तो इसके अंदर आपको बिल बन रहा है, तो ये बिल बनेगा। तो इसके हम जेसन कैसे क्रिएट करेंगे, और जेसन क्रिएट करके आपको कुछ नहीं करना। जेसन जब क्रिएट हो जाएगा तो आपको बस पोर्टल पे जाना है, अपना लॉगिन करना है। यहाँ से आके लॉगिन के बाद आपको वहां जाना है, बल्क जनरेट वाला ऑप्शन जो मैंने अभी दिखाया था आपको इसकी पीपीटी में। क्योंकि नॉर्मल जनरेट में जाओगे तो इस टाइप से शो करेगा, जो ये दिखा रहा आपको ये वाला। बट आपको कौन सा ऑप्शन लेना है यहाँ पे, जनरेट बल्क वाला। जनरेट न्यू पे नहीं, जनरेट बल्क वाला। जैसे यूज क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पूछेगा, चूज करेगा आपकी फाइल की जेसन फाइल कहाँ पर रखी है आपकी, और तो फाइल बता के सबमिट करोगे, आपका इस टाइप की बिल वो भी जनरेट कर देगा। तो ये ठीक है। तो हम टैली पे ये बना के देख लेते हैं कैसे कैसे बनेगा जी आपका। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जल्दी से कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। कंपनी किसके नाम से जी, तो हम लेते हैं ये कंट्रोल डी और यहाँ की प्रेस करते हैं, देन एंटर करके यहाँ एड्रेस कॉपी, कंट्रोल डी, देन एंटर करके फिर यहाँ कॉपी वैली कॉपी तो वैली ब्लॉक, देन एंटर करके कुछ नहीं है, देन एंटर करके यहाँ पे दिल्ली दिल्ली दिल्ली, यहाँ पे पिन कोड आपका, तो पिन कोड मेंशन नहीं है तो हम इग्नोर कर रहे हैं, कोई फोन नंबर नहीं है, बस ईमेल और डिवाइस दे रखे तो हम इसको ले लेते हैं यहाँ से। यहाँ से लिख देते जी ये फिर क्या है जी 1962@gmail.com। टेक्स्ट में था, ईमेल है, यहाँ पे बता के फिर इसको एंटर करके सेव करने के बाद आपके पास जैसे ही सेव होगा, आज ईमेल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम फिल करेंगे। जैसे हम टेक्स्ट में आते हैं तो यहाँ आएंगे, तो यहाँ पे जो जीएसटी पूछता था, यहाँ पे सबसे पहले इसका जीएसटी नंबर जो यहाँ गिवन है आपका, कॉपी एंड कंट्रोल बी, देन करके जो मंथली रिटर्न ये सारी और बाकी यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो ईमेल एप्लीकेबल, एक अप्रैल से आप बोलोगे ये ईमेल कब आया था, ईमेल आपको पता है कब आया था जीएसटी के अंदर, हाँ जी हेलो सर नहीं पता नहीं पता सर, नहीं पता अक्टूबर या फिर जुलाई पता नहीं ऐसे कुछ। नहीं, आपका जब जीएसटी एप्लीकेबल हुआ उसके बाद ईमेल नहीं आया था, क्योंकि गवर्नमेंट ने उस समय एकदम से नहीं करा, क्योंकि तो जीएसटी आपका बीच में आया था, फाइनेंशियल 2017-18 का था, तो वाला ईमेल आ रहे तो लोगों के पास कैसे, क्योंकि उसकी रिटर्न फाइल करने नहीं आती, किसी कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले तो आप ये देखो फिर फरवरी में ले आए थे, फरवरी 2018। बट उस समय लोगों ने ऑब्जेक्शन करने लग गया कि तो फाइनेंशियल एंड बुक क्लोज हो रही है, तो उस समय क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला ठीक है जी हम इसकी वेबसाइट पूरी रेडी कर देते हैं, आप इसमें रीड करें सारी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद जो हम 1 अप्रैल 2018 जो नया फाइनेंशियल आएगा 18-19 का, वहां से एप्लीकेबल प्रॉपर हो गया था। तो आप बोलोगे 18 से हुआ था, बट यहाँ पे एप्लीकेबल डेट लिखा है, क्योंकि आपकी कंपनी अभी की बन रही है, इसलिए यहाँ पे मेंशन आ रही है यहाँ की डेट। आपको चेंज नहीं करनी है 18, आपको यही रखना है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं वो समझते हैं, क्या करते थे इसको 18 ये इसको 20 कर देते हैं 1 जुलाई 2017, वो नहीं करना। आपकी कंपनी जहाँ से बनी वहां से आपके लिए जीएसटी एप्लीकेबल चलता हुआ चलेगा, ठीक है। ये पॉइंट समझ गए, क्योंकि बच्चे ऐसा करते हैं ज्यादातर, मैंने देखा जीएसटी में जब
जैसे ऑफलाइन भी बढ़ाते थे हम या ऑनलाइन भी बच्चे ऐसी गलती करके रखते हैं, क्योंकि जब मैं उनसे कंपनी मंगवाता हूँ तो पता चलता है उन्होंने जीएसटी का यहाँ पे डिटेल ही गलत डाला है। ठीक है, तो समझ गए वाला पॉइंट? यस सर। तो ये वाला पॉइंट गलत तो नहीं करोगे ना आप लोग? नहीं सर। ये वो डेट होती है जहां से आपकी कंपनी बनी और जहां से एप्लीकेबल है। अगर 17 से बन रही होती 17 की डेट यहाँ डाली होती, बट हमारी कंपनी क्या अब जो करंट ईयर चल रहा है 21-22 का, तो 21-22 बनी होती है, किस दिखा रहे हैं अप्रैल से, तो आपको कुछ चेंज नहीं करना, एंटर कर देना है और ये हमेशा इनवॉइस वैल्यू लेके चलना है। क्योंकि पहले ये वीडियो में आया था कि हम टैक्सेबल गुड्स के लिए बनाए, फिर एग्जेम्प्टेड के लिए, तो उन्होंने बोला हमेशा इनवॉइस वैल्यू लेके चलो। ठीक है, फिर यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट ये है इंटर की, तो यहाँ पे 50। ये पूछा इंट्रा स्टेट, तो ये हमारी कहाँ की कंपनी है? दिल्ली। दिल्ली। यहाँ क्या हो जाएगा? 1 लाख। और एंटर करके इसको सेव, ये इनवॉइसिंग भी बाद में देखेंगे, इसको सेव कर देना। सेव करने के बाद इसको प्रॉपर पूरा एंड तक सेव करना, क्योंकि बच्चे होते हैं ये तो मैंने कर दिया बट मेरा जीएसटी की फीस नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? क्योंकि आपने इसको एंड तक पूरा कंप्लीट नहीं किया। सेव करते ही हमें क्या करना है, सीधा इनवॉइस बनाएंगे हम। तो आपको पता हम सेल का इनवॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अगर इन केस ये नेगेटिव जाता तो आपको इग्नोर करना है, क्योंकि मैंने इस कंपनी में और कुछ रिकॉर्ड नहीं करा हुआ है, तो इसलिए नेगेटिव जाएगा स्टॉक, तो आप इसको इग्नोर करना। आपको समझ में आना चाहिए कि नेगेटिव क्यों जा रहा है, क्योंकि हम सीधा सेल का बिल चढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमें ईवी बिल का कॉन्सेप्ट समझना है, बाकी कॉन्सेप्ट हमें आते हैं, तो इसके लिए आप बाकी चीजें आप करके रखोगे तो आपका नेगेटिव मिल जाएगा। बस ये हम आज जो क्लास है ईवी बिल की, इसलिए नेगेटिव शो करे तो उसको इग्नोर करना। तो हमारे सेल में आके हमने कहा कि यहाँ पे किसको सेल कर रहे हैं, तो सतीजा पेंट स्टेशनरी। तो यहाँ के ऑल्ट सी, कंट्रोल वी और ई नहीं है तो ये हटा के लगा देते हैं सनवी, डेटर बिल वाइज मेंटेन। तो इसका एड्रेस ले लेते हैं यहाँ से, देन एंटर करके फिर इसका प्रॉपर नीचे तक का एड्रेस एंटर करके यहाँ पे स्टेट दिल्ली का ये स्टेट आपका कोड देखो 07 है। फिर यहाँ के पैन कार्ड नंबर, तो पैन कार्ड यहाँ से आप कॉपी, देन एंटर यहाँ से जीएसटी नंबर, देन एंटर करके इसको सेव करने के बाद कुछ शॉर्ट डिटेल पूछा, आपको पता है सारी ऑर्डर की होती है तो हमें कुछ नहीं करना। फिर आप देखो यहाँ पे पर्टिकुलर आ रहा है, अब मैं क्या करता हूँ ये स्टॉक बनाना, मैंने स्टॉक कॉपी किया, और सी कर, मैं क्या बन रहा है अभी लेजर बन रहा है, तो मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ। जैसा आइटम इनवॉइस बनाएंगे, आपको क्या करना होगा, मेरे को यहाँ पर आइटम चाहिए तो कंट्रोल एच, हाँ जी कंट्रोल एच, ये शॉर्टकट याद रखना। इन केस आप सर्विस के लिए बना रहे थे आपको बहुत सी आइटम इनवॉइस करना है, तो आइटम इनवॉइस कंट्रोल एच करोगे, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कई बार किसी ध्यान नहीं देते और बना देते, बनाने का फिर आपको दिक्कत आती है। तो इसको हम कर देते हैं जल्दी से सेव, और यहाँ की ऑल्ट सी इंट्रा सेव अंडर सेल अकाउंट, देन कुछ नहीं गुड्स करके सेव करने का हमारा यहाँ पे ऑल्ट सी करके बनाएंगे, कंट्रोल वी, देन हमारा जो स्टॉक था उसमें स्पेस आ रहा है तो इसके स्पेस को हटा देते हैं और एंटर करके इसको कोई भी कह रहा है आपसे तो प्राइमरी यूनिट, तो हमें पता है किसी यूनिट है पीसीएस, तो यहाँ सीएस, यहाँ पे भी पीसीएस, एंटर करके इसको सेव करने का जीएसटी की डिटेल हम जरूर यूज करेंगे। इसका दे रखा है 8481, देन यहाँ के टैक्सेबल और 18। सेव करने का हमने क्वांटिटी बताई कितनी है 50, और रेट आपका है 2330.51। देन आप देखोगे डिस्काउंट भी है, तो आपने अगर डिस्काउंट भी है तो डिस्काउंट का कॉलम कैसा आएगा जी, कौन बताएगा? सर F11 में जाएंगे सर, ये वाला डिस्काउंट कॉलम जो दिखाना है, तो आप इसको जैसे यस करोगे आपको यहाँ पे शो कर देगा डिस्काउंट के लिए। आपको सिंपली इधर आना एंटर करके और डिस्काउंट हमें 8 देना, 8% है, यहाँ ऑटोमेटिक वैल्यू देखो आपकी मैच कर जाएगा। और जो हमने सेटअप लगाया था ईवी बिल का कि अगर कोई विदिन स्टेट का बिल है 1 लाख से ऊपर का हो तो ईवी बिल का इन्फॉर्मेशन शो कर दे, अगर वो अदर स्टेट का है 50,000 का हो तो बिल शो कर दे। अगर देखो मैं इसकी प्राइस क्या करूँ 100 रुपए कर दूं तो ईवी बिल देखो हट जाएगा, क्यों? क्योंकि ये बिल 1 लाख से ऊपर जाएंगे। ठीक है, फिर मैंने कहा इसको क्लिक कर देता हूँ जी, ये बिल बन गया।
मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, तो अब यही चीज आई है, तो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ जी। जैसे मैंने कहा कि विद इन स्टेट एक लाख, अब मैंने कहा कि जो अदर स्टेट है आपका, जो आपका अदर स्टेट है, आपको पता है 50,000 से आपको का बिल होगा, तो आपका क्या होगा, इनिबिल बनेगा, है ना? यस सर। और मैंने कहा मैंने इनवॉइस वैल्यू ली है 40,000 का बिल बन रहा है, इनवॉइस वैल्यू मतलब पूरी इनवॉइस वैल्यू है इंक्लूड टैक्स भी, तो मेरे को ईमेल मैं बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा? सब मर्जी है, मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, बना भी सकते हैं 40। हाँ ठीक है। तो आपको ये चीज कहना है, क्योंकि कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि अगर 40 का इनवॉइस है उसमें इंक्लूड टैक्स है, तो बच्चे हो जाते हैं नहीं सर बनेगा ही नहीं, ये चीज गलत है। आपको ये बताना है कि सर मैंडेटरी नहीं है, इनकेस अगर आप बनाएंगे तो बना सकते हैं। और ज्यादातर जो सीए हैं आपके, सीए जो बड़े बड़े मतलब अच्छे प्रोफेशनल, तो वो सारे क्या बोलते हैं, अगर आपका अदर स्टेट भी हो, तो अगर आपका 50 से कम का बिल हो तो भी आप बना लो। पता है क्यों? क्योंकि क्या रहेगा, कल को जब सेल टैक्स वाले होते हैं ना, उनको कुछ मान लो वहाँ का कोई ऐसा पर्सन है, कोई छोटे पर्सन ने पकड़ ली, और वो कर रहा है जी, आपको बोल रहा है कि नहीं जी ईमेल नहीं होगा तो मैं जाने ही नहीं दूंगा, तो इस चीज से आप बच जाओगे। ठीक है जी, ओके सर, अभी बाद में। हेलो, और इस पॉइंट को, क्योंकि ज्यादातर जो अच्छे प्रोफेशनल होते हैं वो एडवाइस करेंगे, क्योंकि आप पक्के का ही काम कर रहे हो, कोई कच्चे का तो है नहीं। और ये इनवॉइस आपका हमेशा अगर आप सही तरीके से करो तो ईमेल बनाते हो जरूर, इसका बेनिफिट है आपका, क्योंकि आप जीएसटीआर 1 आपको सर ने दिखाई होगी, आपने पोर्टल पे देखी होगी, तो आप एक कॉलम आता है कि ईवी बिल वाले इनवॉइस आपके, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे जितने ईवी बिल बने होंगे वो सारे ऑटोमेटिक आपके जीएसटीआर 1 में फिल हो जाएंगे। एक ये भी बेनिफिट दे रही है आपको गवर्नमेंट, है ना? यस। तो क्या है जी, अगर आपको ऐसा सिचुएशन आता है, क्योंकि ना कभी बार ऐसा होता है कि अगर मान लो अदर स्टेट है, वहाँ पे ना गाड़ी ऐसे पकड़ ली जबरदस्ती की, और कोई जिसको नॉलेज नहीं है, जो वहाँ का ऑफिसर होगा, अगर अच्छा ऑफिसर होगा तो कुछ कहेगा ही नहीं आपको, क्योंकि उसको पता है कि भाई इतने का बिल है तो नहीं बनना है। बट कभी बार क्या होता है, वो ऑफिसर पकड़ के बोलते नहीं ये बिल नहीं है तो मैं गाड़ी नहीं दूंगा, तो ऐसे सिचुएशन से आप बच जाओगे। ठीक है, तो अभी आपके ऊपर है, अगर आगे जाके आप किसी कंपनी का अकाउंटेंट हो तो आपको कैसे हैंडल करना है, अगर कोई आपका क्लाइंट है तो आपको कैसे हैंडल करना चाहिए। ठीक है, तो दोनों सिचुएशन, दोनों केसेस सब बता देंगे आपको। हाँ जी, तो अब बात करते हैं, वापसी क्वेश्चन आते हैं, इंटर करते हैं। यहाँ पे हमने कहा जी टैक्स, तो आप देखोगे यहाँ पे बता रखा है सीजीएसटी ऑन सेल, बट आप बना दो यहाँ पे ऑल सीवर के आउटपुट सीजीएसटी एट द रेट 9%, ड्यूटी टैक्सेस जीएसटी सेंट्रल और 9, प्रिंट करेगा ऑल सी आउटपुट SGST at the rate 9%, duty and tax GST and state and then एंटर करोगे टैक्स तो आ गया। अब इसमें देखो इसने राउंड ऑफ या शॉर्ट एंड एक्सेस इसने बना रखा है, वो आप भी बनाने जाते हो, तो आप मेरे को बताओगे शॉर्ट एंड एक्सेस का कि मैं कैसे बनाऊंगा, ये आज आप लोग बताओगे, क्योंकि मैं शॉर्ट एंड एक्सेस राउंड ऑफ सारी चीज आपको बता चुका हूँ कि मेरे को अगर ऑटोमेटिक कैलकुलेट करना है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है जी। इनवॉइस राउंडिंग, इनवॉइस राउंडिंग जैसे करोगे ये ऑटोमेटिक जीएसटी, इनवॉइस राउंडिंग में कोई जीएसटी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आपके इनवॉइस को राउंड ऑफ करने के लिए नॉर्मल और उसको सी, तो देखिए ऑटोमेटिक ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे शो कर दिया, जैसे आप इंटर करके इधर आओगे, अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि ई-वे बिल। अभी तक हम जो आगे अभी क्वेश्चन कर रहे थे सबने इसको नो करके सेव कर दे रहे थे, बट अगर इनकेस आपको जिसमें फाइल जनरेट करनी है तो आप यहाँ यस करोगे, यस कर दे, देखो आपके पास वही सारी चीज खुलेगी। इनवॉइस तो देखो समझ लो एक टाइप से जो पार्ट ए है वो ये इनवॉइस है। अगर आपने कहा पार्ट बी भरना मेरे को, तो पार्ट बी के लिए आप इसको यस करोगे तो यहाँ पूछेगा, देखो सबसे पहले इधर आ जाना, ये ई-वे बिल नंबर, ई-वे बिल नंबर जो आप पोर्टल पे फाइल अपलोड करोगे तब मिलेगा, तो अभी तो इसको फिल करना नहीं है। फिर मैंने कहा उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद आपको बैक जाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आप यहाँ से एंटर करते हो ना, यहाँ से तो सीधा आपको कहाँ जाता है कन्फाइनमेंट में, बट मेरे को क्या करना है जी, यहाँ पे बैक जाके या कोई क्लिक करना है, डेट जिस डेट का आपका इनवॉइस रहेगा उसी डेट का आपको ये बनाना है, फिर एंटर करके फिर वापसी जाओगे, यहाँ देखो आप सप्लाई,
सप्लाई किस चीज की, हमें अगर टैली में इनवॉइस बना रहे हो तो हमेशा सप्लाई में जाएगा, बट आपकी देखो इस टाइप की अलग अलग और टाइप की आप सप्लाई करते हो। जैसे मान लो आपका एग्जीबिशन ऑफ पेयर्स के लिए लेके जा रहे हो, एक्सपोर्ट के लिए लेके जा रहे हो, या फिर ऑन यूज के लिए लेके जा रहे हो, जैसे आपका फिर जॉब वर्क है, फिर लाइन सेल है, अदर है, रिसीपेंट नोट ना हो, या एसकेडी सीबीडी लॉस। तो ये एग्जीबिशन ऑफ पेयर तो आपको पता है, जैसे आपके प्रगति मैदान सब में जो पेयर्स लगता है आपके, वहां पे आप लेके जा रहे हो सामान। एक्सपोर्ट आप अदर कंट्री, मतलब मान लो एक्सपोर्ट करो। और ऑन यूज जैसे मान लो कि आपकी फर्नीचर की शॉप है, या मान लो शोरूम है आपको, उस टाइप का कुछ फर्नीचर अपने पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहे हो तो भी आपका बनेगा। फिर जॉब वर्क, आपको पता है माल की दूसरी मूवमेंट होती है तो क्या होता है, उसमें मटेरियल इन और आउट बनाते थे, तो उस समय आपका उसमें भी आपका क्या रहेगा जी, आपका ये जनरेट होता है, ये आपका ई बिल। ठीक है, एक मिनट देना मेरे को, एक मिनट। हेलो, ये स्लो आ रही है मेरे को। हाँ ठीक है, तो इसके अंदर आप देखोगे यहाँ पे फिर जॉब वर्क, फिर लाइन सेल। आपकी लाइन सेल वो होती है कि जैसे मान लो कि आप मॉर्निंग में जैसे दूध वाला आपने देखा होगा कि वो क्या करता है जी, दूध लेके निकलता है, उसके जो डीलर है वहां जाकर वो देता हुआ निकलता जाता है। तो उस लाइन सेल में भी आपका क्या है, प्रोडक्ट की कॉस्ट आपकी क्या है जी, अगर विद इन स्टेट 1 लाख से ज्यादा है तो, अगर आपका अदर स्टेट जा रहे हो तो 50 से। फिर आपने कहा यहाँ पे अदर्स की, जैसे मान लो कभी भी आपको कुछ ऑप्शन समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं किस बेसिस पे, मतलब सब टाइप मेरे को सेलेक्ट करना है, तो आप अदर करके जरूर बना के लेके जाओगे ईवी बिल। वरना क्या होगा, अगर आपकी गुड्स की मूवमेंट हो रही है और प्लस आपकी इनवॉइस वैल्यू से ज्यादा है तो आपको दिक्कत हो सकती है, आपका माल जब्त हो जाएगा जी, और प्लस आगे से फिर पेनल्टी है सब। फिर रिसिपिएंट नॉट नाउ, रिसिपिएंट नॉट नाउ होता है कि जैसे मान लो कि आपने कहा कि मेरी अब एक बड़ा सा शोरूम खोला आपने ऐसी जगह जहाँ पे कोई कस्टमर ही नहीं आ रहा, आपका सामान भी नहीं बिक रहा है, मतलब एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, ऐसा सच में नहीं होगा। फिर आपने क्या सोचा कि मैं क्या करता हूँ, अपना सारा सामान भरता हूँ और लेके निकल जाता हूँ मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में, और वहां जाके सेल करते हुए चलूंगा, जो भाई मांगेगा मेरे से सामान, जिसको सामान सैंपल दिखाया टाइम वहां सेल कर दी। तो उस केस के लिए जब आप ऐसे सामान लेके जा रहे हो तो आपको ये नहीं पता रिसिपिएंट कौन है, मतलब जो आपका बायर होगा ये नहीं पता ना कि आप गए मुंबई और कौन आपसे परचेज कर रहा है, फिक्स तो नहीं पता है, तो आप जो आपका बायर आपसे मांग रहा है आप दे दे रहे हो, तो ये होता है रिसिपिएंट नॉट नाउ। तो इस केस में भी आपका जब आप सामान लेके मूवमेंट कर रहे हो तो आपका ईवी बिल बनेगा। एसकेडी सीकेडी लॉट्स आपके होते हैं कि आपके जो बड़ी बड़ी मशीनें होती है वो कोई एक बार में तो जा नहीं सकती, तो इस केस में आपका एसकेडी सीकेडी लॉट्स का ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होता है कि जिसके थ्रू आपका माल 1 बाय 1 करके जा रहा है जी। और सप्लाई आपको पता ही है कि आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट अभी जो हम टैली पे बिल बनाए तो सप्लाई का ही है, तो इसलिए सप्लाई ऑप्शन हम सेलेक्ट ऑलरेडी रहता है। फिर आप जैसे एंटर करके फिर एक बार और बैक करना, तो आप देखोगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप क्या क्या रहने चाहिए, कि मतलब आपको पता चल गया आउटवर्ड इनवर्ड तो पता है कि किस केस में हो रहा है, बट उसमें सब टाइप हमने देखा कौन कौन से आपको मिलेंगे। फिर उसके बाद मिलेगा आपको डॉक्यूमेंट, कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चालान या अदर, या टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस आपको पता है कभी भी गुड्स है तो टैक्स इनवॉइस ही बनना है। फिर आपने कहा अदर, अगर इनकेस कुछ से आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना तो आप अदर करके बना दोगे। ठीक है, यहाँ पे अदर का मतलब अदर मींस क्या कि कोई हमें समझ नहीं आ रहा बट हमने एक फॉर्मेट टाइप का बनाया जिसके अंदर जितने भी गुड्स उसकी डिटेल हमने लिख दी है। डिलीवरी चालान आपको पता ही है, अगर अप्रूवल बेसिस सेल है या फिर ऑर्डर के थ्रू है या फिर आपका कोई जैसे डेबिट क्रेडिट नोट के मैंने ऑप्शन बताया था उस टाइम में। बिल ऑफ सप्लाई, जैसे मान लो कोई आप टैक्सेबल सप्लाई ही नहीं कर रहे हो और बिल ऑफ सप्लाई है बट उसका इनवॉइस वैल्यू भी आपकी देखनी चाहिए कि अगर 1 लाख से अबव है तो भी बनेगा आपका, अगर अदर स्टेट है तो 50 से अबव है तो भी आपका बनेगा। बिल ऑफ एंट्री क्या होता है, बिल ऑफ एंट्री होती है आपकी जैसे मान लो आप इंपोर्ट करवा रहे हो, आपकी क्या होती है बंदरगाह होते बड़े बड़े, वहां से आप क्या करो अपने गोडाउन में लेके आ रहे हो या मान लो वहां से क्लियरिंग्स करवा रहे हो तो उस समय बिल ऑफ एंट्री दिया जाता है, ना कि कोई इनवॉइस। ठीक है, या मान लो आप क्या कर रहे हो अपना जो आपका जैसे मान लो आपका लोहे का काम है, लोहे का काम है तो आपके पास से लोहे की बड़ी बड़ी शीटें जाती है, मतलब भारी भारी, तो इस केस में क्या रहेगा आपकी जो शीटें जाती है मान लो
एक शीट 500 किलो की ऐसे ऐसे रहती है, और आप इसको अपने यहाँ कंपनी में कोई वेट करने का कोई चीज नहीं है। आपने कहा आगे जाके वेटिंग के लिए मतलब लोगों ने वो कर रखा है, उस एरिया में पता है कि लोहे का काम है, तो यहाँ पे वेट के लिए सबका सामान आता है, तो उस समय बिल ऑफ एंट्री से जाएगा। क्योंकि मान लो कल को अगर वो वैल्यू ज्यादा है आपके और इतना ज्यादा ट्रकों में जा रहा है, तो उस समय आपको बिल ऑफ एंट्री वहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा, वरना उस समय भी आपको खतरा है जी आपके माल को। ठीक है, तो ये समझ गए सारे पॉइंट। क्रेडिट नोट के केस में क्या सिलेक्ट करेंगे? क्रेडिट नोट के केस में आपका क्या रहेगा, आपका यहाँ पे डिलीवरी या फिर अदर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसके स्पेसिफिक कोई वो नहीं दे रहा आपको। जैसे मैंने कहा था, अगर इनकेस डेबिट क्रेडिट नोट आपको क्लियर ना हो तो आप अदर्स या फिर डिलीवरी चालान के थ्रू ले जा सकते हो। सब टाइप में क्या सेलेक्ट करेंगे? सब टाइप में यहाँ पे आपका क्या करोगे, जब आप वहाँ पे ना आउटवर्ड या इनवर्ड सेलेक्ट करते हो, उस बेस पे ना यहाँ पे जैसे सेल्स रिटर्न नहीं दिखा रहा, ये आपका वो, तो आप यहाँ अदर ऑप्शन लोगे तो आपका ना, अगर जैसे वहां जाते हो पोर्टल पे, तो वहाँ पे लिखने का ऑप्शन आ जाता है अदर में कि आप डेबिट नोट बना रहे हो या क्रेडिट नोट बना रहे हो, बट यहाँ पे फिर आप अदर ले लोगे। ठीक है, फिर आप इंटर करके, अब आपको पता है कंसाइनर, कंसाइनी और बायर, ये कौन बताएगा जी? कंसाइनर तो सब सेलर है सर, और कंसाइनी और बायर होते हैं। कंसाइनी बायर, और बायर कंसाइनी, और बायर ही कंसाइनी बन सकता है। ठीक है, दोनों हो सकते हैं जी, चेंज भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। तो इसलिए देखो, कंसाइनर में आपका यहाँ पे दिखा रहा है कुमार, अगर डिस्पैच कहीं और शो रहता है इसका, जैसे मान लो कोई अलग वेयर हाउस से या अलग कोई पार्टी, तो उसका नेम यहाँ शो कर देते, बट अभी कुछ ऐसा नहीं है तो हम यहाँ पे शो कर दे रहे हैं। प्लस आपको एक चीज याद रखनी है कि इसके अंदर जो भी चीज आपको पूरी प्रोवाइड करनी है, जैसे पिन कोड सबसे मेन मैंडेटरी आपका, अगर पिन कोड नहीं है तो ये एरर शो कर जाएगा। तो हमें क्या करना है, हम अभी पिन कोड एक एज्यूम ले रहे हैं वहां का, जैसे मान के, ठीक है। तो यहाँ पे बिल टू किसको जिसको, और यहाँ पे आगे एड्रेस एड्रेस सब पूरा, बस पिन कोड नहीं है, तो पिन कोड जरूर बताना आपको, मैंने इसको बताया जी। मैंने एंटर करके यहाँ पे ट्रांसपोर्टर डिटेल, जैसे मान लो आपका जब ईवे बिल पोर्टल से बनाओगे, जैसे आप पिन कोड डालते हो डिस्टेंस खुद ले लेता है ऑटोमेटिक, बट हम यहाँ से जेसन बना रहे हैं तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस खुद मेजर करना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं भी डाल रहा हूँ 80 किलोमीटर के करीब आपका, तो यहाँ पूछेगा ट्रांसपोर्टर नेम, इनकेस आप दिखाना चाहते हो कौन सा ट्रांसपोर्टर है, तो आप यहाँ पे उसका नेम जैसे यहाँ सेलेक्ट करोगे न्यू, और यहाँ दिखा सकते हो राम ट्रांसपोर्टर। ठीक है, देन एंटर करिए, पूछेगा ट्रांसपोर्टर आईडी, क्योंकि मान लो कि एक होता है ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड होता है, तो उसका एक 15 नंबर का आपका रजिस्टर नंबर मिलेगा। अगर वो ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड नहीं होता तो एक 15 नंबर का ही एक उसको ट्रांसपोर्टर आईडी मिलती है, क्योंकि जब वो अपने ट्रांसपोर्टर के बिजनेस पर जाते हैं वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है उसे। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 40 रजिस्टर नंबर डाल रहे हैं कि जिससे हमारा ये इसमें कोई एरर जनरेट ना हो। ठीक है, नीचे B463 F1Z। ठीक है, फिर यह पूछेगा व्हीकल नंबर, तो व्हीकल नंबर आपको पता है कि DL करके समथिंग दिखाएगा 0। मैं भी एज्यूम डाल रहा हूँ, क्या आप लोग मत सोचने यही डालना है, एज्यूम डाला मैंने अभी। ये पूछेगा फिर व्हीकल टाइप, जैसे रेगुलर, जैसे पूरा सामान ही आपका जाता है, या फिर ओवर द डायमेंशन कार्गो मींस क्या है कि बड़े से ट्रक में आपका कुछ पार्ट है, आपका कुछ अलग पार्ट है, इसका अलग अलग है, तो इस तरह सामान आप ओवर द डायमेंशन कार्गो, या वरना फिर आप अभी पूरा ही ट्रक आपका मतलब सामान से जाए तो रेगुलर। और यहाँ पे पूछेगा एक डॉक्यूमेंट नंबर, जो आपका ट्रांसपोर्टर जब आपके पास से माल वहां जाता है, वो रिसीव कर लेता है आपका सारा माल, तो एक आपको LR नंबर देगा, क्योंकि अगर आपका बाय ट्रांसपोर्ट जा रहा है, अगर रेल से जाएगा तो RR नंबर मिलेगा, ऐसे करके बाय एयर जाएगा तो AR नंबर मिलेगा आपको। तो इस टाइप से वो नंबर यहाँ मेंशन करना, वो न्यूमेरिक में रहेगा। फिर यहाँ की डेट आपकी, और जैसे आप इसको एंटर करके सेव करोगे, अगर कोई एरर नहीं होगा तो आपका यहीं पे जैसे आप इसको सेव करोगे तो आपका यहाँ पूछ लेगा। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, मैंडेटरी क्या है आपका, जो इसमें क्या गड़बड़ निकल गई, जो व्हीकल नंबर आपका, मतलब जो मैंने एज्यूम डाला, तो मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको नो करके व्हीकल नंबर में थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। सर ये ईवे बिल जब जनरेट करते हैं तो इसकी कोई फीस वगैरह भी होती है प्रोसेसिंग की? नहीं, कोई फीस नहीं है जी आपकी। ठीक है, तो जैसे मैंने इसको सेव करा,
अब देखो कोई एरर नहीं है, तो यहाँ एरर शो कर रहा था कि उसमें व्हीकल नंबर गलत था, बट मैंने अभी एज्यूम व्हीकल नंबर डाल दिया जिससे कि यहाँ पे आपका एरर शो नहीं कर रहा। तो आप सीधा पता है जैसे आप इंटर करोगे तो ये क्या कर देगा, आपको इसकी एक जेसन फाइल क्रिएट कर देगा। ये जेसन फाइल देख रहे हो क्रिएट हो रही है, कहाँ जा रही है इसकी लोकेशन यहाँ। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर में जाके यहाँ जाके मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अलग से कोई लोकेशन देना चाहता हूँ, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। मैंने कहा जी किस में जाना है, मेरे को डी में रिकॉर्डिंग, और यहाँ पे जो फोल्डर आपको देना है मैंने ऑनलाइन, और यहाँ पे लाइव क्लासेस, और यहाँ मेरे को आना है टैली प्राइम, और यहाँ पे इसके नोट्स हैं। तो मैंने इसके नोट्स कौन से, ये वाले, और इसको सेव कर दिया और मैं बाहर आया, फिर इसको सेंड करा तो आपका देखो जेसन फाइल यहाँ पे जनरेट हो गया, क्योंकि मैंने जहाँ नोट्स रखे वहाँ पे जेसन फाइल दिखा दिया। बस आपको क्या करना होगा, इस जेसन फाइल को जब आप पोर्टल पे जाओगे तो सबसे पहले जो यहाँ आए तो यहाँ आपको लॉगिन करना है, सॉरी यहाँ से लॉगिन होगा क्योंकि रजिस्ट्रेशन का, यहाँ लॉगिन करोगे तो लॉगिन जैसे आप क्लिक करोगे इधर तो लॉगिन के लिए आपसे पूछेगा क्या हो गया इसे, एक मिनट से, ठीक है। तो लॉगिन के लिए देखो इस टाइप से दिखाएगा, यूजर नेम पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल के जैसे आप लॉगिन हो जाएगा तो लॉगिन होने के बाद आपके पास ये शीट खुलेगी। सबसे पहले मेरे पास आईडी पासवर्ड है नहीं, वरना मैं आपको दिखा देता, ये वाली शीट सबसे पहले आएगी। तो आपको कहाँ जाना है, ई वे बिल जो यहाँ दिखा रहा है, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये सारे ऑप्शन आएंगे। तो इसमें आपको जनरेट न्यू पे नहीं जाना, जनरेट न्यू पे जाओगे तो वहाँ पोर्टल से आ जाएगा, आपको जाना है जनरेट बल्क पे। जैसे जनरेट बल्क पे जाओगे तो आपसे वहाँ बस खाली पूछेगा कि आपकी फाइल आपका अपलोड करने के लिए, तो बस वहां से आप ऑप्शन वहां से सेलेक्ट कर लो, यहाँ से उसकी लोकेशन कॉपी करके चले जाओ और बस जाके वहां पे फिर जनरेट, तो आपका वहां से फिर ई वे बिल इस टाइप का जनरेट हो जाएगा जो ये दिखा रहा है आपको। जैसे आप देख रहे हो ई वे बिल 12 डिजिट का नंबर होता है, तो ये 12 डिजिट का नंबर फिर आपको क्या करना है, जब आप टैली पे जाओगे तो देखो आपसे आप पूछेगा कि आपका जो फाइल जेसन बनाई आपने उसका रिगार्डिंग कोई ई वे बिल नंबर आपको पोर्टल से मिल गया होगा, तो आप क्या बता सकते हो। अगर इनके हिसाब से स्किप हो जाती है विंडो, आपने कहा अरे ये मेरे से स्किप हो गया, मेरे को नंबर डालना, तो आप कुछ नहीं करना, पेज अप करके इसको यस करके आप यहाँ लिख सकते हो जो 12 डिजिट का आपको नंबर मिला होगा, इसको सेव, ठीक है। अगर इन केस कोई एरर आ जाता है इसमें, जैसे मान लो अभी मेरा तो एक व्हीकल वाला एक एरर था, आपका मान लो 4-5 एरर आते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको उसको एरर को ठीक करने के लिए कहाँ जाना है, डिस्प्ले जीएसटी रिपोर्ट्स, और यहाँ पे देखोगे आपका ई वे बिल, और यहाँ पे आपसे पूछेगा एक्सपोर्ट फॉर ई वे बिल, तो यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे इनवॉइस एक्सपोर्टेड दिखा रहा है, तो आपका वो एरर यहाँ शो कर जाएगा कि आपका इनवॉइस विद इनकम्प्लीट या मिसमैच इन्फॉर्मेशन फॉर किसके लिए, एचएसएन कोड या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर ई वे बिल नॉट प्रोवाइड, यहाँ शो करेगा। आप जैसे एंटर करोगे वहां दिखाएगा कि ये चीज गलत है, आपका उसको मॉडिफाई करो, मॉडिफाई जैसे आप कर दोगे तो वो दिखाएगा इनवॉइस रेडी फॉर एक्सपोर्ट, और यहीं से फिर आप उसको एंटर करके पूरा सेव करना है, लास्ट वाले ऑप्शन को यस रखना है, तो आपकी वही फाइल दिखाएगा जो मैंने अभी आपको जैसे दिखा रहा था जेसन अपलोड करने के लिए, ठीक है। तो ये था आपका ई वे बिल का कॉन्सेप्ट। फिर आगे आप देख सकते हो कि ई वे बिल रिपोर्ट्स में कितने इनवॉइस के आपके ई वे बिल निकले, कितने नहीं निकले, जिससे कि आप क्या कर सकते हो कि आगे जाके ना आपकी गवर्नमेंट एक चीज करेगी ई वे बिल के लिए भी, जो मेरे को भी लगता है, क्योंकि पता है क्या, जो ई वे बिल जितने इनवॉइस बने हैं वो बोलेंगे पोर्टल और आपकी बुक में से रिकंसिलिएशन करो, जैसा भी हम जीएसटीआर 2A का रिकंसिलिएशन करते हैं, जैसे जो हमारी परचेज है और जो हमारे पोर्टल में 2A दिखाता है उसके अकॉर्डिंग हम रिकंसिलिएशन करते हैं, बट आगे जाके आने टाइम में ये भी कर देगा ई वे बिल और आपकी जीएसटीआर 1 की रिकंसिलिएशन होनी चाहिए। हाँ जी, तो इसमें कोई डाउट आप लोगों का या कुछ कंफ्यूजन तो बताएं जी। हाँ जी, हेलो, हाँ जी प्रकाश जी, कोई डाउट? अलग अलग इनवॉइस का अलग अलग ई वे बिल बनेगा। हाँ हाँ, सर वो ना ई वे बिल जो नंबर है वो वाला जो मिलेगा 15 डिजिट वाला, 12 डिजिट, हाँ जो 12 डिजिट, वो मैंने कहाँ से मिलेगा वो मैंने बताया ना, जब जेसन आपके यहाँ पे आपको मिल गई थी जेसन फाइल आपकी, तो बस आपको पोर्टल पे जाना है,
ई वे बिल में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद फिर मैं दिखाया था ना यहाँ पे कि आप लॉगिन करने के बाद कहाँ जाना होता है आपको, ये ऑप्शन के मेरे पास लॉगिन नहीं है इसलिए दिखा नहीं पा रहे, इसलिए इसका यूज कर रहे हैं। ये आपको फाइल आ जाएगी आपके जो पोर्टल की लॉगिन की, तो आपको ई वे बिल पे जाना है और वहाँ पे दिखाएगा बल्क जनरेट, और वहाँ जाके बस उस फाइल की लोकेशन आपको वहीं लोकेट करने दे देगा एक ऑप्शन आपको, और वहां से बस जैसे आप जाओगे वहां सबमिट का एक बटन होगा, सबमिट करोगे और ऐसे आपके पास ई वे बिल जनरेट मिलेगा जिस टाइप का। कंसोलिडेट वाला जो दिखा रहा है सर वो क्या है सर? कंसोलिडेट ई वे बिल आपके लिए नहीं होता, वो ट्रांसपोर्टर के लिए होता है। ट्रांसपोर्टर की नहीं है। आपका तो एक ही बिल जाएगा ना, ट्रांसपोर्टर क्या करेगा, मान लो आपका एक छोटा सा बिल है 50,000 का, फिर उसका एक किसी और का 52,000 का, किसी का ऐसे, बट ट्रांसपोर्टर बहुत बड़ा है जी, वो बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके जाता है, तो क्या करता है एक बड़ी गाड़ी में 5 डीलर्स का सामान लेके जाता है, तो कंसोलिडेट ई वे बिल वो बनाएगा उस टाइम में, ठीक है। बस वो कंसोलिडेट ई वे बिल बनाएगा ना, तो उसमें बस आपके ई वे बिल के नंबर हर पार्टियों के लिख देगा वो, जिससे वो कंसोलिडेट कर देगा आपका ऑटोमेटिक पोर्टल। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको क्या करना होगा, जैसे आप ट्रांसपोर्टर हो तो आप यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ जो कंसोलिडेट ई वे बिल दिखा रहा था ना आपको ऊपर दिखा रहा है, ऊपर ये वाला ऑप्शन आपके ट्रांसपोर्टर के लिए, ट्रांसपोर्टर के लिए। हाँ, क्योंकि जैसे आप इधर जाओगे तो ट्रांसपोर्टर के लिए आपसे पूछेगा ई वे बिल नंबर बताओ और कौन सी डेट का है वो सब, और जैसे फिर ऐड ऑन करते रहोगे तो 4-5 ऐड करके दिखा देगा, ठीक है। हाँ जी, और किसी का कोई डाउट? हाँ सर। तो फिर आज की क्लास खत्म करें, फिर कल नए टॉपिक जो आपका ई वे बिल का एक वो है जो जीएसटी वो बताना है, और फिर कल एक्सपोर्ट वाला केस देखेंगे। एक्सपोर्ट का बिल बनाते हैं तो क्या दिखाएगा, कैसे आपकी रिपोर्ट चलेगी आपकी जीएसटी में, और विद एलयूटी विदाउट एलयूटी क्या, ठीक है। तो किसी को डाउट नहीं है ना? फिर ये इसको करके जरूर देख लेना, क्योंकि जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, जब तक आपको दिक्कत देगा ये। तो मेरा सबसे मेन काम है जी आप इसकी प्रैक्टिस करिए, बाकी फिर अगली क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ जी। जियो में एमएनपी का आई बिल्कुल नहीं है साथ में
केवल 40। जियो में MNP बिल्कुल फ्री, एयरटेल में MNP फ्री।